सो हेलो गाइस, हमने एक पार्ट बनाया था गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन में। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जीआई हार्मोन्स डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने गैस्ट्रिन डिस्कस किया था। उसी का कंटिन्यूएशन है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहले क्या पढ़ा था। तो अगर देखें, जो हार्मोन जो एंडोक्राइन सेल्स जो सिक्रीट करती है हमारी, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं जीआई हार्मोन्स। और हमने इसकी 3 फैमिलीज़ पढ़ी थी: गैस्ट्रिन फैमिली, सिक्रेटिन फैमिली एंड अदर पॉलीपेप्टाइड। तो गैस्ट्रिन में कोलेसिस्टोकाइनिन था और गैस्ट्रिन था। सिक्रेटिन में सिक्रेटिन होगा, ग्लूकागोन है, जीआईपी, वीआईपी है। तो आई होप हम ये आज कवर करेंगे एंड अदर पॉलीपेप्टाइड्स में। तो गैस्ट्रिन हमने देखा था कि जी सेल्स ऑफ द स्टमक से आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन वाज दैट। सेकंड की इसके अलावा कुछ गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, मेडुला में भी प्रेजेंट होते हैं। और वहीं न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वो वेगस एंड सियाटिक नर्व से भी आते हैं। आई होप ये आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो उसमें डिटेल्ड में बताया। फिर हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। G17 जो है वो प्रिंसिपल गैस्ट्रिन का स्ट्रक्चर होता है स्टमक के अंदर, जो कि मेजर स्टिमुलेटर होता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का। फंक्शन आई होप याद होगे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन सिक्रीशन। तो यही एक इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि गैस्ट्रिक एसिड को स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन उसका, और पेप्सिन को। इसीलिए हम इसे बोलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल स्टिमुलेटर ऑफ HCl सिक्रीशन। कौन सा? गैस्ट्रिन है। ठीक है। इसके अलावा क्या फंक्शन थे? इसके अलावा था कि ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी मेंटेन करता है, फिर जो कॉन्ट्रैक्शन करता है मसल्स का एट द गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन का। ठीक है, ये भी हमने देखा था। इसके अलावा एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है। मास मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड कोलोनिक कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि डेफिकेशन में आसानी हो। सो दीज वर दीज कि एक तो इंसुलिन का सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा है, पैनक्रियाटिक की सिक्रीशन को कर रहा है, और हिस्टामाइन की सिक्रीशन को भी करता है। मैकेनिज्म क्या था इसका कि ये एक्ट करता है गैस्ट्रिन और सीसी के रिसेप्टर्स पे, जिससे कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है। कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ किसके थ्रू होता है? सेकेंड मैसेंजर के थ्रू होता है। जैसे ही कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हुआ, उससे प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट हो गए, और जिससे प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट होने के बाद H पॉजिटिव, K पॉजिटिव ATP स्टिमुलेट हो जाता है और एसिड सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म थी। दैन कंट्रोल किस तरह से हो सकता था? इंक्रीज़ किससे होता था? इंक्रीज़ होता था गैस्ट्रिक डिस्टेंशन से, है ना, प्रोटीन डाइजेशन से, वेगल डिस्चार्ज की वजह से, एपिनेफ्रिन और कैल्शियम की वजह से इंक्रीज़ होती थी गैस्ट्रिन की सिक्रीशन। डिक्रीज़ कैसे होगा? इसका काम क्या है? एसिड प्रोड्यूस करना। अगर वही ज़्यादा होगा तो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एसिड इन द स्टमक होगा तो डिक्रीज गैस्ट्रिन रिलीज होगा। इसके अलावा सोमेटोस्टैटिन, सिक्रेटिन, जीआईपी, वीआईपी, कैल्सिटोनिन एंड ग्लूकागोन थे। यही मैकेनिज्म हमने इसके अंदर देखी थी फ्लो चार्ट में। ठीक है। गैस्ट्रिनोमा हमने देख लिया था, और ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जिसकी वजह से पैप्टिक अल्सर हो जाते हैं, वो हमने देखा था। ओके। तो इसके अलावा आज जो हम बात जो करेंगे वो है कोलेसिस्टोकाइनिन की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका क्या है कि इसके हमें सोर्स पता होना चाहिए कोलेसिस्टोकाइनिन के। तो कोलेसिस्टोकाइनिन का सबसे पहला जो सोर्स है वो है आई सेल्स इन द म्यूकोज ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। जी सेल्स जो है गैस्ट्रिन प्रोड्यूस कर रहे थे स्टमक में, बट कोलेसिस्टोकाइनिन पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस हो रहा है। और कौन से सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? आई सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आई सेल्स इन द ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन कोलेसिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस करते हैं। सीसी के जो है न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है। इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सोमैटिक नर्व एंड इन नर्व्स ऑफ डिस्टल इलियम एंड कोलन। तो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है कॉर्टेक्स में, नर्व्स में एंड इलियम एंड कोलन की नर्व्स में भी। फिर हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो कोलेसिस्टोकाइनिन वर्ड सजेस्ट कर रहा है, दिस वर्ड इज टेकन फॉर गॉल ब्लैडर। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इसका मेन फंक्शन हो गया। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन करता है गॉल ब्लैडर का। इसके अलावा इंक्रीज बाइल रिलीज करता है। क्या फंक्शन है? एक तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर हो गया, दूसरा काम इसका है इंक्रीज करता है बाइल रिलीज को इनटू द इंटेस्टाइन। ठीक है। तो गॉल ब्लैडर को पता ही होगा कि बाइल को स्टोर करके रखता है, तो वहाँ से रिलीज़ करके इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को भी इंक्रीज़ करता है।
विच आर रिच इन एंजाइम्स, ठीक है। इसी वजह से हम सीसी को और क्या कहते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रोजाइमिन भी कहते हैं, क्योंकि ये पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीसी के पीजेड भी लिखते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रोजाइमिन, ठीक है। तो दो चीज़ हो गई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इंक्रीज़ कर रहा है बाइल रिलीज को, और इसके अलावा पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रोजाइमिन, ठीक है। दो चीज़ होंगी। इसके अलावा देखें तो ये ऑगमेंट्स करता है एक्शन ऑफ सिक्रेटिन प्रोड्यूस एल्कलाइन पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। तो ऑगमेंट मतलब इनिशिएट करवाता है या हेल्प करता है, तो ऑगमेंट्स दी एक्शन ऑफ सिक्रेटिन, तो ये सिक्रेटिन के फंक्शन को भी इन्हांस करवा रहा है। तो ऑगमेंट ऑफ द एक्शन ऑफ सिक्रेटिन टू प्रोड्यूस एल्कलाइन पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। सिक्रेटिन हमने नेक्स्ट उसमें पढ़ना ही है, तो उसका क्या काम होता है, वो एल्कलाइन पैनक्रियाटिक सिक्रीशन कराता है, तो उसको हेल्प करता है उसके लिए भी। इसके अलावा इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, हम बोल सकते हैं कि ये इनहिबिटरी है गैस्ट्रिन की, क्योंकि गैस्ट्रिन का काम क्या था, मेजर फंक्शन था स्टिमुलेट कराना गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को, बट ये इनहिबिट करा रहा है। कौन इनहिबिट करा रहा है, कोलेसिस्टोकाइनिन। इसी तरह से इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ठीक है, ये हो गया। फिर कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई दैट हेल्प अलाउज बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस टू एंटर ड्यूरेनम। एक काम ये भी कर लेता है कि ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है हमारा ड्यूडेनम में, उसका रिलैक्सेशन भी कराता है, जिसकी वजह से बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस जो है वो ड्यूडेनम में एंटर कर सके। देखो बाइल कहाँ से आ रहा है, बाइल गॉल ब्लैडर से आ रहा है, और पैनक्रियास से जब दोनों मिलके एक डक्ट बनाते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, उसको प्रोटेक्ट करता है, तो उसका रिलैक्सेशन भी करता है ताकि ये जो भी जूस है वो ड्यूडेनम में आ सके। फिर स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ पैनक्रियास, अदर फंक्शन से अगर याद रहें तो वेरी गुड। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एंट्रोकाइनेज, इन्हेंस मोटिलिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज कर रहा है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा कोलोनिक मूवमेंट कर रहा है, ऑगमेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर, देयरफॉर प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ ड्यूडेनल कंटेंट इनटू द स्टमक। तो अब ये एक काम इनका ये भी होता है, जैसे हमने उसमें देखा गैस्ट्रिन में वो रिफ्लक्स ईसोफाइजाइटिस को रोक रहा था, है ना, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करके रख रहा था, जिससे वापस कंटेंट ईसोफेगस में नहीं जाए। इसी तरह से जैसे ही स्टमक से कंटेंट आ गया है ड्यूडेनम में, तो वहाँ पे जो पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है ताकि ये वापस स्टमक में कंटेंट नहीं जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, अगर याद रहे तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर, ताकि ये रिफ्लक्स नहीं हो पाए ड्यूडेनल कंटेंट का स्टमक में। फिर ग्लूकागोन का सिक्रीशन स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा इन ब्रेन इट एक्ट्स एज एन एनोरेक्सिजेनिक न्यूरोट्रांसमीटर दैट इनहिबिट फूड इनटेक। सो अगर यहाँ पे देखें तो एनोरेक्सिजेनिक का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये एनोरेक्सिया होता है। एनोरेक्सिया क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, तो उसका क्या हुआ, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो अगर खाने का कुछ दिल नहीं करेगा तो वो इनहिबिट करेगा फूड इनटेक को, तो इट एक्ट्स एज एन एनोरेक्सिजेनिक न्यूरोट्रांसमीटर। ऑल्सो इट प्रोड्यूस एनर्जीसिया एंड एनजाइटी। तो एक बार और देख लेते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन देख लिया, आई सेल से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम कर रहा है। इसके अलावा फंक्शन देखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर है एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर है। दो कॉन्ट्रैक्शन हो गए। इंक्रीज बाइल रिलीज, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रोजाइमिन कहते हैं इसको, ऑगमेंट करता है सिक्रेटिन के उसको भी, एक्शन को भी, ठीक है। फिर गैस्ट्रिक एसिड को इनहिबिट करता है सिक्रीशन को, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी। इसके अलावा रिलैक्सेशन किसका कराता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई में, ताकि पैनक्रियाटिक और बाइल जूस ड्यूडेनम में आ सके, ठीक है। मोटिलिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज कराता है, सिक्रीशन ऑफ एंट्रोकाइनेज, ये अदर फंक्शन है। और इसके अलावा एनोरेक्सीजेनिक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसकी वजह से इनहिबिट करता है फूड इनटेक को। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो दो टू सीसी के रिसेप्टर्स होते हैं, एक ए और एक बी। ए जो होता है वो पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स में होता है, लाइक गॉल ब्लैडर में है, पैनक्रियाज में है, जीआई ट्रैक्ट में है, और जो दूसरा होता है वो ब्रेन एरियाज में होता है। तो दो रिसेप्टर्स हो गए,
ए जो है पेरिफेरल, जैसे गॉल ब्लैडर पे एक्ट कर रहा है तो उसमें प्रेजेंट होगा, पैनक्रियाज में एक्ट कर रहा है तो उसमें प्रेजेंट होगा, और जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। इसके अलावा जो बी रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है ब्रेन एरियाज में। तो सीसी की एक्टिंग ऑन बोथ रिसेप्टर एक्टिवेट्स मैम्ब्रेन फॉस्फोलिपेज सी एंड स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ इंटरसेलुलर IP3 एंड DAG। तो इतना ही मैकेनिज्म आपको यहाँ पता कि वो फॉस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करता है जिससे IP3 एंड DAG निकलते हैं। बाकी जो इसका फंक्शन है वो हम आगे जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन या पैनक्रियाटिक सिक्रीशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे और इसका मैकेनिज्म समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर रेगुलेशन की बात करें, कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज़ कराते हैं, तो इंक्रीज़ कौन सा करा रहा है, कॉन्टैक्ट ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विद प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन स्पेशली फैटी एसिड। तो जितने भी डाइजेशन के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फैटी एसिड, पेप्टाइड, अमाइनो एसिड, तो ये जब भी आएंगे तभी इससे इंक्रीज़ होगा सीसी के, जिसकी वजह से बाइल प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस फैसिलिटेट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, देयरफॉर दे प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक फॉर सीसी के सिक्रीशन। और ऑलरेडी अगर बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो अगर ऑलरेडी बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस है तो वो पॉजिटिव फीडबैक प्रोड्यूस करेगा ताकि और स्टिमुलेशन हो। इसके अंदर और देख सकते हैं वही चीज़ें फ्लो चार्ट में दे दिया है। कॉन्टैक्ट हो रहा है अगर फैटी एसिड पेप्टाइड से तो स्टिमुलेशन होगा आई सेल्स का, सिक्रीशन इंक्रीज़ होगा CCK का, जिससे इंक्रीज़ होगी बाइल एंड पैनक्रियाटिक सिक्रीशन जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट करेगा, फैटी एसिड एंड पेप्टाइड्स बनेंगे जो कि पॉजिटिव फीडबैक देगा फिर से स्टिमुलेशन ऑफ आई सेल्स को ताकि और CCK प्रेजेंट हो। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शंस। तो एक शॉर्ट नोट आ सकता है कि कोलेसिस्टोकाइनिन के फंक्शंस आप एक्सप्लेन करो, और ये पता होना चाहिए क्योंकि जब तक पता नहीं होगा कोलेसिस्टोकाइनिन करता क्या है तो आगे GI नहीं पढ़ पाएंगे। इसके अलावा जो है हमने अब देखनी सिक्रेटिन फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्रेटिन। इस पर भी एक अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है। और अगर देखें सिक्रेटिन के बारे में तो जो सबसे पहला फर्स्ट हार्मोन था जो कि डिस्कवर हुआ था वो था सिक्रेटिन। कोई भी हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन सिक्रेटिन था जो सबसे पहला डिस्कवर हुआ था, जो किया था बैलेस और स्टार्लिंग ने। तो ये फर्स्ट हार्मोन था। फिर अगर देखें तो ये एस सेल्स लोकेटेड इन द म्यूकोस ऑफ अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहे हैं। तो एक बात अगर देखें, गैस्ट्रिक आ रहा था G सेल्स से स्टमक के, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन हमने देखा आई सेल्स से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और हमने इसको देख लिया ये आ रही है एस सेल से सिक्रेटिन, एस सेल से फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सोर्स कहाँ से, अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से ये आ रहा है। तो ये तीन चीज़ हो गई। स्ट्रक्चर देखें तो 27 अमाइनो एसिड का ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड है 27 अमाइनो एसिड है। फंक्शंस इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर देखें तो इट इंक्रीजेज सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस रिच इन बाइकार्बोनेट। तो मेन फंक्शन जो सिक्रेटिन का है वो पैनक्रियाज पे है, और उसका ये है कि वो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कराता है। पैनक्रियाटिक जूस किस में रिच होता है, HCO3 नेगेटिव में होता है, तो बाइकार्बोनेट में रिच होता है। इसकी वजह से वाटरी एंड अल्कलाइन ऑब्वियसली होगा क्योंकि बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। So it increases secretion of pancreatic juice rich in bicarbonate, watery and alkaline pancreatic secretion। ठीक है। इसके अलावा देखें इट इंक्रीजेज alkaline bile secretion, बाइल के सिक्रीशन को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस को भी कर रहा है। इट ऑगमेंट्स द एक्शन ऑफ CCK टू प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक सिक्रीशन रिच इन एंजाइम्स। CCK में हमने क्या देखा था कि ये वो ऑगमेंट करता है सिक्रेटिन के एक्शन को, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये CCK के एक्शन को ऑगमेंट कर रहे हैं। तो दोनों साथ में कोरिलेट करके वर्क करते हैं। दोनों इसका काम क्या है, पैनक्रियाज के जूस को इंक्रीज़ करना और बाइल सिक्रीशन के जूस को इंक्रीज़ करना। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वह हमें समझ में आ गया दोनों के फंक्शन। वो सिक्रेटिन के फंक्शन कि इट इंक्रीजेज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीशन एंड इंक्रीजेज बाइल सिक्रीशन, और ऑगमेंट क्या कर रहा है, CCK के फंक्शन को ऑगमेंट कर रहा है, मतलब इंक्रीज़ कर रहा है, हेल्प कर रहा है। फिर क्या है, डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन मोटिलिटी सेम एज CCK, ठीक है। कि ये भी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन की और मोटिलिटी को डिक्रीज़ कर रहा है, और ये भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर करा रहा है जैसे कि CCK ने करवाया था। ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, 5 ही फंक्शंस है मोस्टली।
तो आई होप समझ में आ गया होगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब हम मतलब जब हम पढ़ेंगे, जब हम गैस्ट्रिक सिक्रीशन को पढ़ेंगे या फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे बस ये समझना है कि सिक्रेटिन एक्ट्स ऑन एडिनाइलेट साइक्लेज ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड इंक्रीजेज साइटोसोलिक फॉर्मेशन ऑफ CAMP। कैम्प का फॉर्मेशन इंक्रीज कराता है थ्रू एडिनाइलेट साइक्लेज। ठीक है, बाकी डिटेल बाद में समझ में आ जाएगी। फिर रेगुलेशन की बात करें तो इंक्रीज़ किससे हो रहा है और डिक्रीज़ कहाँ से हो रहा है। इंक्रीज़ कहाँ से हो रहा है, अगर एसिडिक काइम आ रहा है तो उससे इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि प्रोटीन डाइजेशन एंटरिंग द अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। तो जैसे ही एसिडिक काइम स्टमक से आ रहा है और इंटेस्टाइन में आ रहा है तो उससे इंक्रीज़ हो रहा है। सिक्रेटिन क्या करता है, वाटरी एंड एल्कलाइन पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है। When watery and alkaline pancreatic juice enter intestine, the acidic content of small upper small intestine is neutralized. एल्कलाइन होता है कौन सा, पेनक्रियाटिक सिक्रीशन या बाइल सिक्रीशन, और हमें एसिडिक कंटेंट कहाँ से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है ना। तो ये दोनों मिलके न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो एसिडिक काइम जो है वो इंक्रीजिंग फैक्टर है सिक्रेटिन का। डिक्रीज क्या कैसे होता था, इंक्रीज pH ऑफ ड्यूडेनल एंड अपर कंटेंट डिक्रीज सिक्रेटिन सिक्रीशन। तो जैसे अगर एसिडिक कंटेंट है, एसिडिक कंटेंट है तो इंक्रीज़ कर रहा है, और इसका अपोजिट क्या है कि एल्कलाइन हो जाए, एल्कलाइन हो जाए या फिर उसका pH इंक्रीज़ हो जाए, तो वो दोनों डिक्रीज़ करेंगे, तो अपोजिट फैक्टर हो गया। एसिडिक है तो इंक्रीज़ हो रहा है और एल्कलाइन हो रहा है तो pH तो उसका डिक्रीज़ हो रहा है सिक्रेटिन का फंक्शन। ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। फ्लो चार्ट अगर आपको देखना हो तो कॉन्टेक्ट ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा विथ एसिडिक काइम स्टिमुलेशन कर रहा है एस सेल्स को, सिक्रेटिन इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सिक्रेटिन इंक्रीज़ हो रहा है तो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन स्टिमुलेट हो रहा है, वाटर और बाइकार्बोनेट है जिसके अंदर, जिससे HCO3 एंड H2O ड्यूडेनम में आ रहे हैं, और जो एसिड जो प्रोड्यूस हुआ था स्टमक से वो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड इन द ड्यूडेनम हो रहा है। जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन होगा वो नेगेटिव स्टिमुलेशन भेजेगा एस सेल को कि सिक्रेटिन को कम रिलीज़ करो। तो इस तरह से ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से वर्क कर रहा है। हमने CCK में देखा था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म थी, है ना, याद होगा अगर एक बार और देख लें तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म थी, फैटी एसिड जब प्रोड्यूस हो रहे थे जो, है ना। यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है कि ये सिक्रेटिन को कम प्रोड्यूस करें। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन हमने इसमें पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है वो अदर हार्मोन्स बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।